सरकार क्यों ना हो, कितना ही अच्छा नेतृत्व क्यों ना हो, कितनी अच्छी व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन जन समर्थन के बिना कभी भी कोई चीज सफल नहीं होती। और जन समर्थन से कैसे सफल होती है, इसका उत्तम उदाहरण मध्य प्रदेश ने प्रस्तुत किया है। पिछली बार जब सर्वेक्षण हुआ तब स्वच्छता की दिशा में मध्य प्रदेश का नाम बदनामी की सीमा में आ गया था। लेकिन मध्य प्रदेश ने मन में ठान ली, ये कलंक मिटाने का संकल्प किया, जन जागरण किया, जन भागीदारी बढ़ाई, जन जन को जोड़ा। और आज मैं मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश में जो 100 सिटी सफाई के लिए आकलन किया गया, उन 100 में 100 में 22 मध्य प्रदेश के हैं। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। हिंदुस्तान के और राज्यों को भी प्रेरणा देने वाला काम स्वच्छता की दिशा में मध्य प्रदेश ने जन भागीदारी से करके दिखाया। इंदौर और भोपाल हिंदुस्तान के टॉप पर पहले और दूसरे नंबर पर आए। 100 में से 22 शहर स्वच्छता के अंदर अग्रिम पंक्ति में आ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे राज्य में प्रशासन ने, शासन ने, जनता जनार्दन ने इसे अपना काम माना और उसी का परिणाम हुआ है ये नर्मदा योजना, नर्मदा सेवा यात्रा की सफलता। ये सफलता भी सरकार की ताकत के भरोसे नहीं हुआ है, ये जनता जनार्दन की ताकत के भरोसे हुआ है। और जनता की ताकत जब जुड़ती है तो कितने बड़े परिणाम आते हैं। शिवराज जी ने 6 करोड़ का लक्ष्य रखा है 2 जुलाई को पेड़ लगाने का, और उन्होंने ये 6 करोड़ पेड़ की व्यवस्था के लिए भी पिछले 1.5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। ये चीजें अचानक नहीं हो रही है। उसके लिए नर्सरी के अंदर सारी व्यवस्थाएं की जाती है, तब जाकर के होते हैं। लेकिन हम जैसे परिवार में एक संतान की देखभाल करते हैं, वैसे ही इन नए हम बोने वाले पेड़ पौधों की मावजत करेंगे, चिंता करेंगे, तब जाकर के वो वटवृक्ष तैयार होगा। हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है कि जो 1 साल का सोचता है वो अनाज बोता है, लेकिन जो आगे का भविष्य का सोचता है वो फलदार वृक्ष बोता है। ये फलदार वृक्ष बोने का काम ये आने वाले दिनों में अनेक परिवारों को एक आर्थिक गारंटी का भी कारण बनने वाला है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो बीड़ा उठाया है और जो उन्होंने कार्य योजना बनाई है, उस कार्य योजना की किताब मुझे उन्होंने पहले पहुंचाई थी, मैंने उसका अध्ययन किया। हर किसी के लिए उसमें काम है, हर जगह के लिए काम है, कब करना, कैसे करना, उसका विधि विधान है, कौन किस काम को देखेगा, इसका पूरा प्रारूप है। एक प्रकार से परफेक्ट डॉक्यूमेंट है फ्यूचर विजन का। मैं देश के अन्य राज्यों से भी आग्रह करूंगा और शिवराज जी से भी आग्रह करूंगा कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों को एक किताब भेजें और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का तरीका क्या होता है, मध्य प्रदेश को एक नमूना के रूप में, एक उदाहरण के तौर पर उसे लेकर के सब अपनी अपनी योजना बनाएं। जल ही जीवन है, ये तो हम कहते हैं, नदी माता ही हम कहते हैं, लेकिन हमारी पूरी अर्थव्यवस्था उसी पर आधारित होती है। उसके बिना अर्थव्यवस्था खोखली हो जाती है। अगर आज
मध्य प्रदेश में कृषि विकास 20% पहुंचा, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान माता नर्मदा का है। ये ताकत है, किसान की जिंदगी बदलने की ताकत ये माता नर्मदा में है। 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आय 2 गुना करने का संकल्प लेकर के पूरे देश में काम चल रहा है। मध्य प्रदेश ने उसकी पूरी योजना तैयार कर दी है और उसका लाभ किसानों के सहयोग से हिंदुस्तान के हर गांव को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, 2022